हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर ऑन द एज के ड्रामा के एपिसोड 3 को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है जब विलेज चीफ फेरी टर्मिनल पर आता है। वो जीओय पर कचरा फेंक देता है और उसे झूठा कहता है। चीफ बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि उसे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, सिर्फ एंगीना था। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी उसके 15 मिलियन के मेडिकल बिल्स कवर नहीं करेगी। जीओय समझाता है कि एंगीना आगे चलकर हार्ट अटैक बन सकता है और अगर उसने सिर्फ एसिडिटी की दवा दी होती तो चीफ की जान भी नहीं बच सकती थी। उसके बाद जीओय और हारी हॉस्पिटल वापस आ जाते हैं। यहाँ पे जीओय इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आता है। यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ सभी लोग क्लिफ साइड रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में मिस वांग जीओय को बताती है कि विलेज चीफ किसी से लड़ाई आसानी से नहीं छोड़ता है। वो रेस्टोरेंट की ओनर कहती है कि अगर जीओय आप सभी के साथ नाश्ता करने आएंगे तो आप किसी को भी नाश्ता नहीं मिलेगा। पता चलता है कि विलेज चीफ ने सबको ऑर्डर दिया है कि हेल्थ सेंटर के स्टाफ खासकर जीओय को कोई सर्विस ही ना दे। अब जीओय वहाँ से चला जाता है और हारी उसके साथ चलती है, उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। वो यहाँ पे जीओय को समझाती है कि गांव वालों के साथ ज़्यादा लड़ाई ना करे। अब विलेज चीफ हेल्थ सेंटर के स्टाफ को फेरी टर्मिनल के पास का कचरा साफ करने का काम दे देता है। पहले यहाँ जीओय अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन जब विलेज चीफ उन सभी को टॉन्ट मारता है तो वो अपने गुस्से का संयम खो देता है और वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जब आगे बढ़ता है तो हारी उसके पैर पर पैर रखकर नीचे गिराती है। यहाँ पे वो उसे कहती है कि विलेज चीफ से पंगा मत लो, एंड यहाँ वो हारी से डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीओय जांगसू को चेक कर रहा होता है, लेकिन वो भी उसका मजाक उड़ाता है। जांगसू कहता है कि जीओय ने सिर्फ 3 दिन की मेडिसिन दी है। जीओय बोलता है कि उसे मेनलैंड जाकर एक्सरे और टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन जोंगसू मना कर देता है। जीओय का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो उसे बाहर वेट करने को बोल देता है। वही जूचॉन की एक पेशेंट अपने साथ हनी बीज का एक बहुत बड़ा जार लेकर आती है, क्योंकि उसने सुना होता है कि बी थेरेपी घुटनों के दर्द के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जूचॉन साफ मना कर देता है। सो वो पेशेंट उस जार को वहीं पे छोड़ के चली जाती है, लेकिन नर्स जो जानती है कि जूचॉन को मधुमक्खियों से बहुत ही डर लगता है, तो वो यहाँ पे मजाक में उसे छेड़ने लगती है। वो जार उसके पास लेकर जाती है, तभी अचानक वो बड़ा सा जार टूट जाता है। जार टूटने के बाद पूरे क्लिनिक में मधुमक्खियाँ फैल जाती है और सब लोग उनसे घबरा कर उस हॉस्पिटल से बाहर दौड़ी लगाते हैं। अब सबको लगता है कि कोई भी इन मधुमक्खियों को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन आखिर में यहाँ पे चियोन हिम्मत दिखाता है। फुल यहाँ इंसेक्ट से बचने के लिए ब्लैक कलर का पूरा सूट पहनता है, हाथ में इंसेक्ट भगाने का स्प्रे लेकर पूरे क्लिनिक में वो स्प्रे छिड़क देता है एंड वो मधुमक्खियों को क्लिनिक से बाहर निकाल कर सब कुछ ठीक कर देता है। अगले सीन में जूचॉन एंड जीओय चियोन से ट्रीटमेंट ले रहा होता है। जूचॉन उस इंसिडेंट की कंप्लेन करता है और कहता है कि उसे अपनी नीडल्स भी खुद खरीदनी पड़ती है। चियोन कहता है कि उसे मेडिकल ऑफिसर और सोल्जर दोनों की ड्यूटी निभानी चाहिए। वो ये भी बोलता है कि कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा। जीओय चियोन के पास्ट के बारे में पूछता है। जूचॉन बताता है कि एक पुराने पेशेंट ने चियोन पर केस किया था। जूचॉन बताता है कि फिश पॉइजनिंग के 2 पेशेंट्स लाए गए थे, एक को यहाँ बचाया गया लेकिन दूसरे की डेथ हो गई। वो जो पेशेंट मरा उसके जो फैमिलीज़ है और जो पेशेंट बचा उसके भी फैमिलीज़ ने चियोन पर केस कर दिया। ये सुनकर जीओय सोचने लगता है कि कहीं हारी भी आइलैंड वालों की साइड तो नहीं है। अगले कुछ दिनों में जीओय आइलैंड वालों की डिमांड मान लेता है और उन्हें 30 दिनों की मेडिसिन देने लग जाता है। यहाँ पे वो सोचता है कि चियोन के साथ जो हुआ, मीन्स चियोन पे जो केस हुआ वैसा ही मुझ पे ना हो जाए, इसीलिए वो आइलैंड वालों की सारी बातें मानता जाता है। जिनको 30 दिन की मेडिसिन चाहिए उनको 30 दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। जिसको जो मेडिसिन चाहिए वो बिना चेकअप किए उन सभी को वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देता है। हारी की ग्रैंड मदर भी आती है, उन्हें भी वो 30 दिन की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देता है। जब जोंगसू आता है और उसे 30 दिन का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो वो खुश होकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। हारी यहाँ सोच में पड़ जाती है कि जीओय को क्या हो गया है जो सभी लोगों को वो 30 दिन की मेडिसिन देने लगा है। हारी इस
बात से परेशान हो जाती है और वो डायरेक्टली उसे पूछने के लिए निकल पड़ती है। जी ऑय सीधा जवाब देता है कि वो बस अपनी सर्विस कंप्लीट करके यहाँ से जाना चाहता है। हारी को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती है। वो हारी से ये भी कहता है कि तुमने भी मुझसे कहा था कि मैं आइलैंड वालों से पंगा ना लूँ और मैं उनकी बात मानूँ, तो देखो मैं अब उनकी बात मान रहा हूँ। ये बात सुन के वो उस रूम से चली जाती है। बाद में हेड नर्स जीओय के पास आकर उसे एक पेशेंट विजिट के लिए जाने का बोलती है, लेकिन हारी कहती है कि वो चियोन के साथ जाकर उस पेशेंट को विजिट करेगी, जिससे चियोन काफ़ी खुश हो जाता है एंड यहाँ पे जीओय थोड़ा जेलस नज़र आता है। शाम को ज़्यादा पेशेंट्स ना होने की वजह से जीओय रनिंग पे जाता है। वो रनिंग करते करते समंदर के किनारे तक पहुंच जाता है, जहाँ पे वो शिप की आवाज़ सुनता है। शिप पे देखने के बाद वो हारी एंड चियोन को नोटिस करता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हंस मिल रहे हैं। तभी हेड नर्स का उसे कॉल आता है, जो उसे कहती है कि आपको विलेज चीफ के पास जाकर हमारे हॉस्पिटल के मेडिसिन्स के पार्सल को लेकर आना होगा। वो जब वहाँ जाता है, विलेज चीफ उसे टॉन्ट मारना शुरू करता है। वो यहाँ पे अपने हॉस्पिटल के सभी पार्सल्स को चेक करता है। तब विलेज चीफ उसे कहता है कि यहाँ पे कुछ पार्सल्स उन बुजुर्गों के भी हैं जो चल नहीं सकते हैं, तो वो उसे एक काम देता है कि उन सभी पार्सल्स को उनके घर पे पहुंचा देना। वही हारी एंड चियोन बोट पर जा रहे होते हैं, तब हारी यहाँ पे चियोन के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ कर रही होती है। तो वो जब उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है, तो हारी अपने चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा सनस्क्रीन लगा रही होती है, जिससे चियोन हंस पड़ता है। हारी उसे भी सनस्क्रीन लगाने के लिए देती है। वही दूसरी तरफ जीओय घर घर पार्सल पहुंचा रहा होता है। जहाँ ढलान होती है वहाँ सभी पार्सल्स नीचे गिर जाते हैं। उसे हारी का भी पार्सल दिखाई देता है और वो यहाँ पे उसे मैसेज करता है कि मेरे पास तुम्हारा पार्सल है और मैं उसे सेफली तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। लेकिन गलती से वो अपनी सेल्फी भी भेज देता है। अब वो अपनी भेजी हुई सेल्फी को डिलीट फॉर एवरीवन करने के बजाय डिलीट फॉर मी कर देता है। वही यहाँ दूसरे आइलैंड पहुंचकर हारी भी उसकी भेजी हुई तस्वीर को देख लेती है। वही जी और वापस हॉस्पिटल आता है। वो सभी के पार्सल्स दे देता है, लेकिन वो हारी का पार्सल हॉस्पिटल लेकर आता है। वो उसके घर पे पार्सल नहीं देने जाता है। वही दूसरी तरफ यहाँ हारी एंड चियोन देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने कुत्ते को ट्रीटमेंट के लिए लेकर आई होती है। चियोन उस कुत्ते को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और वो उस सेंटर से बाहर निकल जाता है। तब उस गांव का चीफ बताता है कि वो औरत उस कुत्ते को अपना मर चुका बेटा समझती है। ये बात सुन के यहाँ पे चियोन अपने एक वेटरनरी डॉक्टर को कॉल करता है और उस कुत्ते को कैसे ट्रीट करना है उसका प्रोसेस जान लेता है। बाद में वो वापस सेंटर पे जाता है एंड उस कुत्ते की ट्रीटमेंट करता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वही कुत्ता यहाँ चियोन को हाथ पे काट लेता है। वही जी ऑय रेस्टोरेंट वाली लेडी का ट्रीटमेंट करता है, जिसका फिंगर प्याज काटते वक्त बुरी तरह कट हो गया था। वो उसे मेनलैंड जाकर स्टिचेस लगवाने की एडवाइस देता है और उसे डरा देता है कि नर्व डैमेज भी हो सकती है, ताकि वो ट्रीटमेंट को सीरियसली ले। वही यहाँ हारी चियोन की बैंडेज करती है। तब चियोन कन्फेस करता है कि उसे बचपन से ही कुत्तों से बहुत डर लगता है, लेकिन उसने हारी को परेशान देखकर फिर भी उस कुत्ते की ट्रीटमेंट की थी। जब दोनों वापस जाने वाले होते हैं, तब वही कुत्ता फिर से इंज्यूर्ड हो जाता है। इस बार सब लोग मिलकर उसके पैर में घुसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सब लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो कुत्ता एक जगह पे रुक ही नहीं पाता है। सब लोग एक साथ उसे पकड़ कर रखते हैं एंड फाइनली उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है एंड उसके पैर में जो लकड़ा फंसा होता है वो निकल जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में जी ऑय हारी एंड चियोन का वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि काफ़ी रात हो गई है, लेकिन ये अभी तक आए नहीं है। तब हेड नर्स हारी को कॉल करती है और पूछती है कि वो कब आने वाली है। तब हारी बताती है कि उनकी लास्ट जो बोट है वो मिस हो गई है, इसलिए वो आज उसी विलेज में रुकने वाले हैं। अब यहाँ जूचॉन उन सभी को कहता है कि ये तो एक रोमांटिक फिल्म के सीन जैसा हो गया है, जहाँ पे हीरो हीरोइन अपनी लास्ट बोट को मिस कर देते हैं एंड जब वो होटल में रूम बुक करने के लिए जाते हैं, तो होटल का ओनर उन्हें कहता है कि बस एक ही रूम अवेलेबल है। तब वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। रात तक वो लोग एक साथ शराब पीते हैं, बातें करते हैं एंड रात को वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं।
यहाँ पे जूचॉन जो भी बातें सभी को बता रहा था, यहाँ पे जी ऑय उस सभी को एक इमेजिनेशन में देख रहा था। ये सब सोचकर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पे गांव की एक आंटी अपने घर में एक रूम को अवेलेबल करवाती है ताकि वहाँ हारी एंड चियॉन सो सके। यहाँ पे जूचॉन ने जो जो यहाँ पे बातें बताई थी वो अभी सच हो रही है। वहीं हम देखते हैं कि जियोय हारी का पार्सल देने के लिए उसके घर की ओर जा रहा होता है। यहाँ पे चियॉन फिर से हारी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करता नजर आता है। देन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे दोनों ने मिलकर एक एक्सीडेंट विक्टिम को सीपीआर दिया था। बाद में चियॉन यहाँ हारी का नीचे गिरा हुआ फ़ोन उसे लौटाता है, लेकिन हारी गलत समझ लेती है कि वो उसका नंबर मांग रहा है। इसीलिए वो उससे कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो अपना नंबर उसे नहीं देगी। बाद में चियॉन उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही फ़ोन है और मैं तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर नहीं मांग रहा था। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हारी ने अपना काजल अच्छे से नहीं लगाया था, तो वो मजाक में कहता है कि मैं उस लड़की का नंबर नहीं मांगता जो अपना काजल भी अच्छे से लगाना नहीं जानती है। ये बात अब हारी को याद आ जाती है एंड दोनों काफ़ी हंसते हैं। वही यहाँ जियोय हारी के घर पार्सल छोड़ने तो जाता है, लेकिन वो पहले गेट में पार्सल छोड़ देता है। उसके बाद में वो उसके दरवाजे तक पार्सल छोड़ने जाता है। वहाँ पे ग्रैंड मदर उसे स्पॉट करती है और काफ़ी चिल्ला उठती है। वो गिर जाता है और उसके हाथ पर छोटा सा कट लग जाता है। ग्रैंड मदर यहाँ पे उस कट को देख लेती है और उसे घर के अंदर उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए बुला लेती है, जहाँ पे वो हारी के बचपन के फोटोज को नोटिस करता है। अब ट्रीटमेंट के दौरान जियोय पेन किलर्स देखकर यहाँ पे हारी के ग्रैंड मदर की तबीयत के बारे में पूछता है। ग्रैंड मदर कहती है कि बस नॉर्मल माइग्रेन है और बात को वही ख़त्म कर देती है। यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में जियोय यहाँ पे हारी के ग्रैंड मदर का फ़ोन अपने हाथ में लेता है और इमरजेंसी के लिए वो अपना नंबर उनके फ़ोन में ही सेव कर लेता है और उन्हें कहता है कि मैं होम विजिट पे नहीं जाता, लेकिन आपके लिए मैं ज़रूर आ जाऊंगा। वही रात को चियॉन एंड हारी सोने की तैयारियां करते हैं। साइड बाय साइड वो गद्दे को लगाते हैं। हारी सोच लेती है कि शायद चियॉन को लगता है कि वो लाइन क्रॉस करेगी और उसे थोड़ा बुरा लगता है। मज़ेदार बात ये होती है कि सोते वक्त वही अपना पैर चियॉन के ऊपर रख देती है। अगले दिन हेल्थ सेंटर में जियोय हारी के बारे में पूछता है। चियॉन वापस आ गया होता है, लेकिन हारी ने आज छुट्टी ली होती है। इसी बीच को चांगमुक नाम के आदमी का फ़ोन आता है। वो आइलैंड का गवर्नर होता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। दो जियोय उसका फ़ोन उठाता है और कहता है कि काफ़ी पेशेंस होने की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकता एंड वो फ़ोन को कट कर देता है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये कॉल चल रही होती है। को चांगमुक प्रेस के सामने तो कह देता है कि हॉस्पिटल के लोग काफ़ी बिजी होने की वजह से हम आज उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जियोय ने उसका जो फ़ोन कॉल कट कर दिया था, इसकी वजह से वो गुस्से में होता है एंड कॉन्फ्रेंस के बाद वो डायरेक्टर को डांटता है और कहता है कि जियोय के मेडिकल सेंटर पर एक्शन लो। यहाँ पे हॉस्पिटल में जोंग सू दोबारा आता है और कहता है कि उसकी खांसी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उसे कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जाए। यहाँ पे जियोय उसकी बात मान लेता है एंड उसे कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। यहाँ पे जोंग सू उस मेडिसिन को नर्स से लेकर वहाँ से चल देता है। बाद में हेड नर्स मिस वांग यहाँ उसकी फाइल देखकर बताती है कि उन्हें पहले हार्ट अटैक हो चुका है और उसके दिल में स्टेंट लगा हुआ है। ये सुनते ही जियोय उसके पीछे भागता है, क्योंकि वो जो उसने मेडिसिन उसे लिख कर दी है वो अगर उसने ले ली तो उसकी जान चली जा सकती है। यहाँ पे जियोय जोंगसू के पीछे काफ़ी देर तक दौड़ता है, उसका नाम भी लेता है, उसे कई फ़ोन कॉल्स भी करता है, लेकिन वो उसकी एक आवाज़ को नहीं सुनता है। जब वो एक जगह पर जाकर रुकता है तब जियोय टाइम पर उसके पास पहुंच जाता है एंड उसके हाथ में जो मेडिसिन्स है वो उन्हें छीन लेता है। यहाँ पे वो उनके मेडिसिन्स और उसकी असली मेडिकल कंडीशन के बारे में समझाता है। तब जोंगसू को रियलाइज़ होता है कि जियोय हमेशा से उसकी हेल्प ही कर रहा था। यहाँ पे जियोय उन्हें समझाता है कि इसीलिए आपको अपने कंडीशन के बारे में हमेशा डॉक्टर को सही से बताना चाहिए, वरना एक मेडिसिन आपकी जान भी ले सकती है। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जोंग सू सच में अपने दिल से उसे सॉरी कहता है। यहाँ पे वो डॉक्टर को थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि डॉक्टर बस इतने गर्मी में और नंगे पाँव बस उसके पीछे इसलिए भागे ताकि वो उसकी जान बचा सके।
थैंक यू सुनने के बाद में जीऑय का रिएक्शन थोड़ा बदल जाता है। वो पीछे मुड़ के हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। इतनी तेज भागने के बाद में उसके पैर में छोटी सी मोच आ जाती है। वो धीरे धीरे चल रहा होता है। जीऑय को उसकी दूसरी पेशेंट मिलती है, वो भी उसे शुक्रिया करती है। वो कहती है कि आपने लिख के दी हुई दवाइयाँ अब काम कर रही है और मैं खुद से ही अब चल फिर पा रही हूँ। अब यहाँ पे वो धीरे धीरे करके हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है। एपिसोड का मूड तब बदल जाता है जब विलेज चीफ खुद हेल्थ सेंटर आता है और स्टाफ के लिए सी फूड गिफ्ट लेकर आता है। यहाँ हारी भी उसके साथ आती है एंड वो सभी को बताती है कि इंश्योरेंस कंपनी ही चीफ को चीट करने की कोशिश कर रही थी। जाते जाते चीफ बोलता है कि अगले दिन उसकी वाइफ सबके लिए लंच भी लेकर आएगी। यहाँ पे हारी ने आज छुट्टी इसलिए ली होती है ताकि वो चीफ के साथ इंश्योरेंस कंपनी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जी और शाम को कन्वीनियंस स्टोर जाता है और अकेले ही ड्रिंक कर रहा होता है। तब हारी भी उसी कन्वीनियंस स्टोर में आ जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए। तब यहाँ पे हारी से वो पूछ पड़ता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी, एंड वो दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं। हारी उस एक्सीडेंशियल सेल्फी का मजाक बनाती है। जीऑय हारी से कहता है कि ये मेरी सेल्फी तुम डिलीट कर दो, लेकिन हारी कहती है कि जब भी मेरा मूड ठीक नहीं होगा मैं आपकी ये फोटो देखकर खूब हंसूंगी। बाद में जीऑय जांगसू वाले इंसिडेंट के बारे में हारी को बताता है और कहता है कि उसे डर था कि कहीं कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट ना कर दे, जिससे कि उसका आइलैंड पर काम करना मुश्किल हो जाए। यहाँ पे वो बताता है कि जब उसे पता लगा कि उसने जोंगसू को गलत मेडिसिन लिखकर दी थी, तब वो उसके पीछे दौड़ तो रहा था, लेकिन वो खुद की फिक्र कर रहा था, ना कि जोंगसू की। यहाँ पे वो थोड़ा गिल्ट में चला जाता है कि उसे पहले पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए था। यहाँ पे हारी उसे खींचकर फायरफ्लाइज दिखाने के लिए एक खुले मैदान में लेकर जाती है। यहाँ पे उन्हें देखकर जीऑय बिल्कुल खो जाता है और कहता है कि मैंने ये पहले नज़ारा कभी भी देखा नहीं था। हेल्थ सेंटर में जूचॉन चियोन को ड्रिंक के लिए बुलाता है। चियोन मना कर देता है क्योंकि पिछली रात उसे नींद नहीं मिली थी और वो सोने के लिए चला जाता है। यहाँ पे तभी ग्रुप चैट में काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगते हैं। मैसेजेस में लिखा है कि एनसांग हॉस्पिटल की एक नर्स को डॉक्टर हंटर के नाम से भी जाना जाता है। जूचॉन को लगता है कि वो हारी ही है। जीऑय हारी से पूछता है कि तुमने वो हॉस्पिटल विजिट के लिए चियोन को क्यों चुना था। हारी बताती है कि वहां तक पैदल नहीं जा सकते और बोट से 1 घंटा लगता है। तब जीऑय को समझ आता है कि हारी असल में उसकी फिक्र कर रही थी। हारी उससे कह पड़ती है कि अगली जो भी हॉस्पिटल की ट्रिप होगी उसमें हम दोनों साथ में चलेंगे, एंड यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड के एंड वाला ट्विस्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक गोल्ड डिगर डॉक्टर हंटर का अक्यूजेशन काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन अब तक की स्टोरी देखकर लगता है कि हारी के पास्ट में ज़रूर कोई दर्द भरी कहानी छुपी हुई है, या फिर गोल्ड डिगर नर्स शायद कोई और ही निकलेगी। जीऑय का कैरेक्टर भी धीरे धीरे अच्छे से डेवलप हो रहा है और उसमें आ रहा चेंज देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।